सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हाईफाई स्टडी पर, जहां का मोटिव है चेंजिंग द वे ऑफ एजुकेशन। यानी कि आपको एजुकेशन का रास्ता बदलना पड़ेगा। आपको अपने एजुकेशन का रास्ता अगर बदलना है तो आप आइए यहाँ पर हाईफाई स्टडी पर, क्योंकि यहाँ पर डेली क्लासें आपको अच्छी से अच्छी क्लासें प्रोवाइड कराई जाती हैं। तो चलिए, आज हमारी जो रेखा गणित की है वो है हमारी तीसरी क्लास। इससे पहले वाली क्लास में हम लोगों ने वृत्त यानी सर्किल को बहुत अच्छे से समझा था। आज हम लोग समझेंगे अपना वर्ग, जिसको इंग्लिश में कहते हैं स्क्वायर। देखिए, वीडियो को पूरा देखना, अंत तक देखना। अगर वीडियो तब अच्छी लगे तब लाइक और सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाना, अदरवाइज आप इसका बटन मत दबाना। देखिए, सबसे पहला काम आपको वीडियो को अच्छे से देखना है। आप वीडियो को अच्छे से देखेंगे तभी भैया कोई चीज़ आप समझ पाएंगे, नहीं तो समझ नहीं पाएंगे। उससे पहले अभी 1:30 बजे तो था हमारा, 1:30 बजे इवनिंग में, वहाँ हमारा मॉक टेस्ट चल रहा था मैथ का। समथिंग में 1.5 घंटे की वीडियो है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तब आप प्ले लिस्ट पे जाकर उस वीडियो को जरूर देखना, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। जिस टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं उसी टाइप के क्वेश्चनों को सॉल्व कराया गया है। और इससे आगे का लाइव वीडियो हो सकता है कल या परसों में आपको मिले, तो पहले वो वीडियो देखना, तभी आप समझ सकते हो कल वाली लाइव वीडियो को। चलिए शुरू करते हैं वर्ग। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्क्वायर। तो अब हम लोग बात करते हैं कि मेरा जो वर्ग होता है वो होता क्या है। तो वर्ग मैंने आपको बताया भी था, इसकी परिभाषा क्या होती है। परिभाषा भी लिखने को आ सकता है ना, तो हमको पता होना चाहिए कि वर्ग होता क्या है। तो वर्ग की परिभाषा पहले मैं डायग्राम से समझाऊंगा आपको। जैसे मैंने यहाँ पर एक डायग्राम बना दिया, यानी कि चित्र बना दिया, जिसका नाम रख दिया A B C और D। मैंने इसका नाम रख दिया A B C और D। अब मैंने कहा कि AB की लंबाई 3 सेंटीमीटर है। तो जो वर्ग होगा, बेटा मेरी बात को गौर समझना, जो वर्ग होगा उसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं और क्या होती है? समांतर। पॉइंटों को ध्यान से समझना, बराबर भी होंगी और क्या होंगी? समांतर। देखो, बराबर तो आप जानते हो कि जितनी वो होगी उतनी ये भी होगी, और समांतर का मतलब समान अंतर पर होंगी। जैसे इस भुजा और इस भुजा के बीच में मैं बता दूं 3 सेंटीमीटर की दूरी है, तो इस भुजा और इस भुजा के बीच में भी 3 सेंटीमीटर की दूरी होगी। तो सभी भुजाएं बराबर होगी, तो मैं क्या है सब के स्थानों पर 3 लिख सकता हूँ। कन्फर्म? इतना लिखना नहीं है, वैसे एक स्थान पर दिया रहेगा, सब स्थानों पर आपको लिखना है, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। ठीक, तो 3 सेंटीमीटर लिखना है आपको। उसके बाद ये हो गई कि वर्ग में प्रत्येक भुजा बराबर और समांतर होती है। उसके बाद इसका प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? 90 अंश का होता है। क्यों होता है? क्योंकि मैंने आपको बताया था, जहां पर अंग्रेजी के अक्षर बड़े वाले एल के समान आकृति बने वहां पर तुम्हारा समकोण बनता। अभी यहाँ पर देखो तुम्हारा आ रहा कि नहीं आ रहा? एल बन रहा ना, तो ये मेरा एक कोण, 2 3 4, चारों कोण मेरे क्या? समकोण। तो मेरी जो वर्ग की परिभाषा बनेगी तो बनेगी प्रत्येक भुजा बराबर। देखो, मैं शॉर्ट में परिभाषा लिख रहा हूँ, आपको लॉन्ग मेथड में लिखना है। प्रत्येक भुजा बराबर और समांतर होती है तथा प्रत्येक कोण क्या होता है बच्चा? प्रत्येक कोण 90 अंश होता है। प्रत्येक कोण 90 अंश होता है। ये होता है मेरा वर्ग। क्या होता है मेरा वर्ग? प्रत्येक कोण कितने अंश होता है? 90 अंश। आपसे कोई पूछेगा कि वर्ग किसे कहते हैं, तो आप बताना वर्ग में प्रत्येक भुजा बराबर होती है तथा समांतर होती है एवं प्रत्येक कोण मेरा 90 अंश का होता है। इतना क्लियर? अब यहीं से एक चीज और समझ लो, वैसे है नहीं आपके सिलेबस में, लेकिन मैं पढ़ रहा हूँ तो अच्छे से पढ़ना है ना भाई, कोई पॉइंट छूटना नहीं चाहिए ना। ये कोई पॉइंट छूटेगा तो आप यही कहो सर यार इसने तो बताया ही नहीं था कि यार ये भी होता है वर्ग में, हमने जितना बताया उतना पढ़ा तो नहीं। आपको यहाँ पर एक एक पॉइंट, एक एक चीज, एक एक बात को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया जाता है, तभी तो आपको मजा आता है पढ़ाई में। देखिए, क्या जो वर्ग में होते हैं वो होते हैं 2 बिकड़। ऐसे बिकड़ अंदर खींचे जाते हैं, ये होते हैं तुम्हारे 2 बिकड़। वर्ग में 2 बिकड़ होते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर आपको ब्लैक से दिख रहा होगा, 2 लाइनें खींची, ये होते हैं मेरे बिकड़। और इसमें एक बात होती है कि जो बिकड़ होते हैं, वर्ग के जो बिकड़ होते हैं, वो एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं। यानी एक दूसरे को कहाँ काट रहे हैं? यहाँ पर। तो यहाँ जो कोण बनेगा ये समकोण बनेगा, ये भी सम बनेगा, ये भी सम बनेगा, ये भी सम बनेगा, यानी समकोण बनेगा। अब आपसे कुछ इस टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो वर्ग के बिकड़ हैं वो एक दूसरे को किस कोण पर काटते हैं? तो आपको याद रखना कि वर्ग के जो बिकड़ हैं वो एक दूसरे को 90 अंश पर काटते हैं। तो इतना क्लियर? क्या क्लियर? डिफिनेशन क्लियर, विकड़ क्लियर। अब हम लोग देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले, कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले देखेंगे जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
तो बात करें हम लोग वर्ग के क्षेत्रफल की। वर्ग के क्षेत्रफल की बात करें तो क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल मेरा होता है भुजा स्क्वायर। क्या होता है, भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर, या आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, भुजा गुणे कितना हो जाएगा, भुजा। देखो एक भुजा आपको दी होगी, जब क्वेश्चन लगाओगे तो एक भुजा आपको दी हुई होगी, आपको भुजा के स्थान पर उसकी केवल वैल्यू पुट कर देना, मल्टीप्लाई करा के धड़ से एकदम आंसर को आपको अपना प्राप्त कर लेना। ये होता है कि वर्ग के क्षेत्रफल। अब हम लोग देखते हैं वर्ग का हमारा परिमाप क्या होता है। वर्ग का परिमाप मेरा क्या होता है, देखो जितने बच्चों को फार्मूले नहीं याद है वो फार्मूलों को याद कर लेना। देखो वर्ग का परिमाप जो होता है तुम्हारा वो होता है 4 गुणे भुजा। क्या होता है, 4 गुणे भुजा। अब आपको क्वेश्चनों को सॉल्व करने से पहले इस फार्मूले को बहुत अच्छे से देख लेना है। देखिए मैंने एक बात आपको बताई थी कि मैं किसी भी फार्मूले को आपसे याद करने के लिए बिल्कुल भी नहीं करूंगा, बिल्कुल भी आपके ऊपर जोर नहीं डालूंगा कि आप किसी भी फार्मूले को याद करिए। आप उससे रिलेटेड बस मेरी बात मानिए, आप उससे रिलेटेड उस फार्मूले से रिलेटेड आप 2 या 3 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अपने मन से, तो गारंटी मेरी है फार्मूला आपके माइंड में सेट हो जाएगा। फार्मूला आपके माइंड में अपना स्थान ले लेगा, वो कभी निकल के नहीं जाएगा। इसलिए आपको उससे रिलेटेड क्वेश्चनों को लगाना है। ओके, तो चलिए अब सीधा बिना टाइम वेस्ट किए, क्योंकि मेरे को टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है, हम बिना टाइम वेस्ट किए यहाँ से अपने क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। तो आप लोग फार्मूले को फट से नोट करिए और झट से सवाल लगाइए। क्यों फटाफट देखिए, आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा है क्या कि एक वर्ग की भुजा 8 सेंटीमीटर है, तो वर्ग का क्षेत्रफल बताइए। क्वेश्चन लिखा है एक वर्ग का भुजा 8 सेंटीमीटर है तो वर्ग का क्षेत्र बताइए। देखो सबसे पहला काम, किसी भी एनी क्वेश्चन को आप उसको पहले डायग्राम में कन्वर्ट करने की कोशिश करिएगा। पहले किसी भी क्वेश्चन को, रेखा गणित किसी भी क्वेश्चन को आप पहले चित्र में अगर उतार लेंगे, आप अगर चित्र में उतार लेते हैं तो गारंटी मेरी आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कैसे, देखो ऐसे वर्ग कैसा होता है बराबर, लेकिन भुजा कितनी दी गई 8 सेंटीमीटर, तो मैं क्या करूंगा, एक लंबाई से 8 सेंटीमीटर की लंबाई से हम एक लाइन खींच लूंगा। इतना कंफर्म। उसके बाद वर्ग की तो प्रत्येक भुजा बराबर होती है, जैसा कि हमने अभी पढ़ा। तो 8 सेंटीमीटर तो भैया ये भी रहेगी, और 8 तुम्हारी ये भी रहेगी, और 8 तुम्हारी ये भी रहेगी। 8 ये हो गई, 8 ये हो गई, 8 ये हो गई, और 8 ये हो गई। इसका नामांकन कर भी सकते हो ABCD। जरूरी नहीं आप ABCD करो, PQRS LMNOP कुछ भी कर सकते हो, बस इंग्लिश के 4 लेटर होने चाहिए बस। ओके, अब हो गया। अब मेरे को बताना है वर्ग का क्षेत्रफल बताइए। पहले अब यहाँ से सॉल्व करते, पहले मैं यहाँ फार्मूला लगाऊंगा। मेरा फार्मूला होता क्या है, वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है मेरा, अभी आपने लिखा है वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। भाई अभी बताए ना, भुजा स्क्वायर यही तो होता है। अब भुजा कितनी दी गई 8 सेंटीमीटर, जैसा कि क्वेश्चन में भी दिया गया, भुजा के स्थान पर 8 सेंटीमीटर रख दो। तो भुजा के स्थान पर 8 रखेंगे, उसका मतलब स्क्वायर। तो अगर इसी संख्या को हम इस प्रकार से लिखें 8 गुणे 8, तो 8 में कितना हो जाता है 64 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा मेरा आंसर, एकदम राइट आंसर हो जाएगा 64 सेंटीमीटर। इतना क्लियर। ये है एकदम नॉर्मल से क्वेश्चन वर्ग के बेटा, ये एकदम नॉर्मल से क्वेश्चन है। अभी हम लोग हाई लेवल के क्वेश्चन में सॉल्व करेंगे। ऐसा नहीं कि एकदम हलवा पढ़ा देंगे आपको, हलवा पढ़ाने वाले नहीं है, ये मत समझना कि सर हम हलवा पढ़ेंगे। हलवा कैसे पढ़ोगे भैया, आपको यहाँ पर सब कुछ बताया जाएगा। बिल्कुल हार्ड क्वेश्चन भी सॉल्व कराए जाएंगे और नॉर्मल क्वेश्चन भी सॉल्व कराए जाएंगे। देखो किसी चीज़ की शुरुआत एकदम बेस से होती है, उसके बाद धीरे धीरे करके उसके हम ऊपर मंजिल के ऊपर मंजिल पहुँचते चले जाते हैं ना। और एक समय ऐसा आता है कि जब हम अपनी मंजिल को प्राप्त कर लेते हैं, मंजिल को हम अपनी प्राप्त कर लेते हैं, तब हम याद करते हैं उस टीचर को जिसने मेरे को सिखाया था। तो हो सकता है कि आप कहीं और से सीखे हो, तो आप उस टीचर को याद करना जिस टीचर को आपने, जिस टीचर से इसको सीखा है, जिस टीचर से आपने इसको सीखा है उसको याद जरूर करना। कब, जब आप सक्सेस हो जाओगे, जब आप सक्सेस हो जाओगे तब उस टीचर को थैंक्स जरूर बोलना। चलिए ठीक, नेक्स्ट हम लोग अपना क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कॉन्सेप्ट क्लियर करना बेटा, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, बाकी तो मेरा काम है आपको क्वेश्चनों को सॉल्व करवाना। आप खुद सॉल्व करोगे, आप खुद कतई गर्दा बना दोगे क्वेश्चन का, एकदम गर्दा बना दोगे क्वेश्चन का, बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्कुल नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वर्ग का नेक्स्ट क्वेश्चन मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वर्ग का परिमाप, एक वर्ग की भुजा, एक वर्ग की भुजा
एक वर्ग की भुजा, एक वर्ग की भुजा 12 सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर है। तो वर्ग का परिमाप बताओ, वर्ग का परिमाप बताओ। क्या बताना मेरे को? परिमाप बताना है। किसका? वर्ग का। कन्फर्म इतना? अब देखो मैंने क्या बताया, पहले आपको क्या करना, डायग्राम में कन्वर्ट करना। मैं कन्वर्ट करूंगा। कितनी लंबाई की दूरी? 12 सेंटीमीटर लंबाई की मैंने एक लाइन यहाँ पर ड्रा कर दी, खींच दी 12 सेंटीमीटर की। उसके बाद इसका नाम लिख दिया 12 सेंटीमीटर लंबाई। वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, तो सभी भुजाओं को क्या करेंगे? बराबर, 12 इधर, 12 इधर और 12 इधर। अब ये 12 तो ये भी 12 और हो जाएगी ये भी 12। इसका नामांकन कर लो P Q R और S, P Q R S, ये हो जाएगा इसका नामांकन। अब बताया गया वर्ग का परिमाप बताओ, तो सबसे पहले फार्मूला लगाओ। तुम्हारा वर्ग का परिमाप होता क्या है? तुम्हारे वर्ग का परिमाप कितना होता है? तो चलिए हमने पढ़ रखा है वर्ग का जो मेरा परिमाप होता है, वर्ग का परिमाप होता है वो होता है 4 गुणे भुजा। कितना होता है? 4 गुणे भुजा। वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणे भुजा। अब 4 के स्थान पर 4 ही रखेंगे गुणे। भुजा कितनी दिया गया? भुजा दिया गया 12 सेंटीमीटर, तो हो जाएगा 12, 12 चौके कितना होता है? 48 सेंटीमीटर। ये हो गया मेरा आंसर। कितना हो गया? 48 सेंटीमीटर मेरा आंसर। देखिए सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न हमें पता आपको कहाँ हुई होगी, कहाँ होती है, क्योंकि एक्चुअल में मेरे साथ भी हुआ था। जब मैं इसको पढ़ रहा था तो मेरे साथ भी हुआ था क्या कि मैं कभी कभी कंफ्यूज हो जाता हूँ, अभी भी कंफ्यूज हो जाता हूँ कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है सूत्र और वर्ग का परिमाप क्या होता है सूत्र। जो वर्ग का क्षेत्रफल होता है वो होता है भुजा स्क्वायर, माइंड में सेट करके बैठो। और जो वर्ग का परिमाप होता है वो होता है 4 गुणे भुजा। क्या होता है? 4 गुणे भुजा। अगर आप फार्मूले में कंफ्यूज होगे तो क्वेश्चन तो श्योर है भाई गलत हो ना, क्वेश्चन तो एकदम श्योर है गलत होगा ही होगा, लेकिन फार्मूले को आपको गलत नहीं करना। तो ये क्लियर? देखो मैंने क्या किया, पहले टाइप में मैंने क्षेत्रफल को ज्ञात किया, दूसरे टाइप में मैंने परिमाप को ज्ञात किया। अब तीसरे टाइप में देखो क्या सॉल्व करते हैं। ठीक, पूरा हाई लेवल तक जाएंगे, बस वीडियो अर्थे पूरा देखना। ठीक, चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन हम लोग अपना सॉल्व करते हैं। थर्ड नंबर देखते हैं, मेरा थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है। देखो बिल्कुल आपको परेशान नहीं होना है, परेशान तो बिल्कुल भी नहीं होना है आपको, बिल्कुल। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक वर्ग का परिमाप 169 सेंटीमीटर है, 169 सेंटीमीटर है। तो वर्ग की भुजा बताओ, वर्ग की भुजा बताओ। चलिए ठीक, अब देखिए अब क्या करना, पहला काम क्वेश्चन को कन्वर्ट करेंगे किसमें, क्वेश्चन को कन्वर्ट करेंगे हम लोग डायग्राम में। तो डायग्राम मेरा क्या है, बन गया मेरा डायग्राम। अब इसमें भाई भुजा की लंबाई तो दी नहीं गई, तो भुजा की लंबाई नहीं दी गई तो हम लगा लेंगे क्वेश्चन मार्क। इसका नामांकन कर लेंगे A B C और D। इतना कन्फर्म। लेकिन मेरे को परिमाप दे दिया गया है, हमको ना परिमाप दे दिया गया है, इसमें परिमाप कितना है। तो सबसे पहले जो दिया गया है उसको लिख लो, तभी आप क्वेश्चनों को सॉल्व कराओगे। वर्ग का परिमाप कितना दिया गया है, परिमाप ही दिया गया ना, हाँ। वर्ग का परिमाप बराबर मेरे को दे दिया गया 169 क्या दिया गया है, 169 सेंटीमीटर, 169 सेंटीमीटर, यही तो दिया गया ना। अब आपको क्या बताना है, एक भुजा। तो वर्ग का परिमाप होता क्या है, इसके नीचे वर्ग का परिमाप फार्मूला क्या होता है, 4 गुणे भुजा, इतना ही तो होता है ना। देखिए मैं कहाँ से ले आया हूँ, कंफ्यूज ना होना, मैंने 4 गुणे भुजा यहाँ पर क्यों लिख दिया, क्योंकि भैया वर्ग का परिमाप का जो सूत्र होता है वो 4 गुणे भुजा होता है। तो क्या मैं यहाँ पर वर्ग का परिमाप रख सकता हूँ, बिल्कुल रखता हूँ, क्योंकि मेरे को भुजा निकालना है। उसके बाद इधर कितना था, इधर था 169, इधर था कितना 169। अब क्या करेंगे, हमको भुजा बताना है, हमको भुजा बताना, तो 4 को क्या करें, इधर को गायब कर दें। 4 इधर गुणे में इधर आएगा, बटे में या भाग में, तो इधर मेरा बच्चा भुजा और इधर पहले से था मेरा 169, बटे में कितना आ गया 4। अब इसको काटेंगे तो 4 एक कम 4, 4 चौके 16, पूरा कट गया, 8 4 दूनी 8, कितना बच गया, 1 बच गया। अब 1 कटेगा नहीं, दशमलव लगाएंगे, वहाँ पर 0 बढ़ाएंगे, 1 में हो गया 10, 4 दूनी हो गया 8 और 4 पंजे कितना हो गया 20। तो मेरी जो लंबाई आ गई कितनी आ गई, 42.25 सेंटीमीटर।
ये हो जाएगी आपके भुजा की लंबाई। देखो हमको पता कहाँ प्रॉब्लम होगी, हमको सब कुछ पता है। कुछ बच्चों को कहाँ पर प्रॉब्लम होगी, कुछ बच्चों को यहाँ पर जहाँ मैंने काटा यहाँ पर प्रॉब्लम होती। ना काटो तो अब क्या करो, देखो इस प्रकार संख्या लिखी, 169 आपका अंश है, 4 आपका हर है, तो अंश को हर से हमेशा क्या कर दो भाग। 169 को 4 से कर दो भाग, तब काटोगे तो 4 चौके कितना हो जाएगा, 4 चौके हो जाएगा 16, ये पूरा कट गया, बचा कितना 9। अब 4 की टेबल पढ़ोगे 9 से ज़्यादा ना हो तो 4 दूनी कितना होता है 8, 9 में से 8 घटाओगे 1 बचा। अब 1 भाग नहीं जाएगा, तब दशमलव लगाएंगे, यहाँ पर 1 जीरो बढ़ाएंगे, 4 दूनी कितना हो गया 8, 2 बच्चा, 4 पंचे 20 क्योंकि जीरो लगाएंगे, तब मेरा पूरा आंसर कितना आया 42.25। यहाँ पर भी आंसर आया 42.25, चाहे ये लगाओ चाहे ये लगाओ, कोई भी मेथड लगाओ आंसर इतना ही आने वाला। तो कन्फर्म इसमें हमने क्या ज्ञात किया, वर्ग के परिमाप। टाइप गिनते हुए चलना, कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं वर्ग से। पहला क्षेत्रफल पूछेगा, दूसरा परिमाप पूछेगा, तीसरा परिमाप दिया होगा भुजा पूछेगा, और चौथा जो लास्ट बनता है कि क्षेत्रफल दिया होगा और वर्ग भुजा पूछेगा। ओके, क्या चौथा बनेगा, क्षेत्रफल दिया होगा और हमारा क्या बनेगा परिमाप भुजा हमसे पूछ लिया जाएगा। इतना क्लियर, साथ में नोट डाउन करते हुए चलिए, बिल्कुल नोट डाउन करते हुए चलिए, नोट्स को बनाते हुए चलिए। अब हम लोग देखते हैं अपना चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या करना है। आप बिल्कुल गर्दा उड़ा के रख देंगे क्वेश्चनों का। जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चनों का बिल्कुल आप गर्दा उड़ा के रखने वाले हैं। बस आप वीडियो को मन से देखिए, डेली क्लास को अटेंड करिए। डेली आपको क्लासें मिलती हैं। हाँ, कल की क्लास नहीं मिली थी क्योंकि कल थोड़ा हमको काम भी था, जो कल आज मॉक टेस्ट हुआ उसका पेपर भी तैयार करना था। थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण मैं आ नहीं पाया था, तो इसलिए कल की क्लास नहीं हुई थी। तो अब फिर से आपको 8 बजे डेली आपको मैथ की क्लास मिलेगी। 8 बजे डेली आपको मैथ की क्लास मिलेगी। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर। एक वर्ग का क्षेत्रफल 225 वर्ग मीटर है। तो वर्ग की भुजा बताओ। देखिए क्वेश्चन क्या कह दिया, एक वर्ग का क्षेत्रफल 225 वर्ग मीटर है, तो वर्ग क्या बताना भुजा। देखिए पहला काम आपका है प्रत्येक क्वेश्चन को आपको क्या करना है, वहां पर चित्र में कन्वर्ट करना है प्रत्येक क्वेश्चन को। तो चलिए हम भी कन्वर्ट करते हैं क्वेश्चन को डायग्राम में। तो हमने क्या किया, एक डायग्राम अपना बना लिया। अब इसमें कोई भुजा की लंबाई दी गई है, देख कर बताओ कोई भुजा की लंबाई दी गई, बिल्कुल नहीं दी गई भाई। तो हम क्या करेंगे, इसका नामांकन पहले कर लें, ए बी सी और डी। अब भुजा की लंबाई नहीं दी गई तब क्वेश्चन मार्क, लेकिन क्या दिया गया, क्षेत्रफल दिया गया। तो हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो हम जो दिया गया उसको लिख लेंगे। वर्ग का क्षेत्रफल कितना दिया गया, वर्ग का क्षेत्रफल कितना दिया गया है, दिया गया 225 वर्ग मीटर। 225 वर्ग मीटर इतना ही दिया गया ना। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, जिस प्रकार से इससे पहले वाले सवालों में किया था ठीक वही काम करेंगे। वर्ग का क्षेत्रफल होता क्या है, वर्ग का क्षेत्रफल मेरा होता है भुजा स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर और बराबर इधर कितना है 225। अब देखो, अब यहाँ प्रॉब्लम क्रिएट होगी क्योंकि हो सकता है कुछ बच्चे यहाँ पर ना पढ़े हों, कुछ बच्चे ना पढ़े होंगे, तो कंफर्म नहीं। देखिए जब ये स्क्वायर इधर आएगा, तभी अंडर रूट में बदल जाता है। अंडर रूट का चिन्ह ऐसे लगता है, तभी अंडर रूट में बदल जाता है, जिसका चिन्ह ऐसे लगता है। कहने का मतलब इसका होता है कि ये संख्या जो इसके अंदर रहेगी, इसके अंदर जो संख्या रहेगी उसका मतलब होता है ये संख्या किस संख्या का स्क्वायर है, और स्क्वायर का मतलब उसी संख्या से मल्टीप्लाई। अभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपको एकदम कंफर्म हो जाएगा। देखिए कैसे, अब हम लोग यहाँ भुजा को लिख लेंगे ना। 225 है तो 225, जो हमारा स्क्वायर है इधर आएगा तो हो जाएगा अंडर रूट में, कंफर्म। अब 225 किसका स्क्वायर है, 225 किसका स्क्वायर है, अगर नहीं पता है तब आप क्या करोगे, 225 के करो गुणनखंड, इसके करो गुणनखंड 225 के। अगर गुणनखंड करोगे तब इसके काटेंगे 5 चौके कितना हो जाएगा 20, 2 बचा 25, 55 25,
फिर हो जाएगा 5 9 45, उसके बाद 9, 3 से काट दो, 3 त्रिक्का 9, फिर आ गया 3 एकम 3। अब यहाँ पर क्या करना, अब यहाँ पर 2 2 के जोड़े बना लो, 2 2 के जोड़े बना लो। अब यहाँ पर प्रत्येक जोड़े से एक अंक को ले लो। यहाँ पर पहले जोड़े में मेरा है 55, तो 5 में से 5 लेंगे, 2 जोड़े यानी 55, तो 1 ले लिया मैंने 5। दूसरा है मेरा 33, तो 3, अब दोनों जोड़े में से मैंने एक एक ले लिया, 5 तियाँ कितना हो जाएगा, 5 तियाँ हो जाएगा 15, 5 तियाँ हो जाएगा 15, यही हो जाएगा आपका वर्ग, यही हो जाएगा वर्ग। तो आपको वर्ग ऐसे निकालना है। देखो हर चीज़ हर कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करा रहा हूँ, तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना। छोटी से छोटी और मोटी से मोटी सब बातों को आपको बता रहा हूँ, ठीक। तो वीडियो को लाइक मत करना, लेकिन लाइक कब करना, जब आपको वीडियो को अच्छा लगे, जब वीडियो आपको पसंद आए कि हाँ हमको कुछ मिल रहा, कुछ भी मिले आपको, अगर कुछ मिल रहा तब भी भैया वीडियो को लाइक करना, अदरवाइज वीडियो को लाइक बिल्कुल मत करना। मैं नहीं कहता हूँ कि आप टाइम वेस्ट करने के लिए मेरे रिक्वेस्ट करने पर आप वीडियो को लाइक करें, बिल्कुल ना लाइक करिए। अगर आपको लगता हो कि सर ने मेहनत किया है तब आप वीडियो को लाइक करिए, अदरवाइज नो लाइक। ओके ठीक। अब देखिए यहाँ पर आपको ये पता चल गया कि हम कैसे यहाँ पर निकालते हैं। तो यही जो आपका हो जाएगा, यानी कि अगर 225 को सीधे लिखोगे तो हो जाएगा 15 आपका आंसर। आपको ऐसे निकालना, अगर नहीं पता है तो आप ऐसे निकाल लेना। उस संख्या का गुणनखंड करना, प्रत्येक गुणनखंड से 2 2 के जोड़े बनाकर एक एक संख्या ले लेना, सभी को मल्टीप्लाई करके आंसर कन्फर्म। तो ये होता है तुम्हारा वर्ग का टॉपिक, ये होता है तुम्हारा वर्ग। वर्ग से इससे अदर टाइप के क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। वंस मोर रिपीट एंड ऑल टॉपिक। देखिए पहले मैंने क्या पढ़ा, वर्ग होता क्या है। तो वर्ग की प्रत्येक भुजा बराबर तथा समांतर होती है, तथा वर्ग का प्रत्येक कोण 90 अंश होता है। वर्ग के 2 विकर्ण होते हैं जो एक दूसरे को 90 अंश पर काटते हैं। फिर मैंने बताया वर्ग के क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल होता है मेरा भुजा स्क्वायर। दूसरा मैंने बताया वर्ग का परिमाप जो कि होता है 4 गुणे भुजा। तीसरा मैंने आपको बताया कि अगर वर्ग का भुजा निकालनी है, परिमाप दिया गया तब उसको सॉल्व करना। दूसरा अगर क्षेत्रफल दिया, भुजा निकालनी, उसको परिमाप ज्ञात करना। अगर भुजा निकालनी तब भी, यानी कि जितने टाइप क्वेश्चन बनते सब खलास। ओके, तब आपको करना क्या, देखिए आपको कब याद रहेगा, मैं आपको बताता हूँ कब याद रहेगा। किसी चीज़ का आप जब नोट्स बनाओगे, किसी भी चीज़ का आप अच्छे से नोट्स बनाओगे तब भी याद रहेगा। सपोज कर लीजिए आपके घर में अगर कभी किसी की शादी हुई होगी तो उसके घर का एल्बम होता है, एल्बम। तो जब आप उस एल्बम को 1 साल पहले देखोगे तो जो बातें आप भूल गए हो तब भी आपको बातें याद रहेंगी। सपोज दिन जैसे मैंने कह लिया कि लड़के जो हैं किसी की बारात गए, किसी की शादी में गए, तब हुआ क्या, वहाँ बढ़िया बतासे खा रहे हैं, नाचते हैं। तब जब वो कभी 1 या 2 या 3 4 साल बाद जब उनकी वीडियो देखेंगे तब उसमें उनको याद आ जाएगा। वो भूल गए कि मैं वहाँ गया था, मैंने ये खाया था। तब उनको याद आ जाएगा, अरे हाँ यार हमने तो उनकी शादी में यार बतासे खाए थे, इस तरह मुंह बनाए थे, इतना पानी पिया था। तो वो सब चीज़ याद होगी कब, जब आप उसको दोबारा रिपीट करते हो। तो ठीक उसी प्रकार आप नोट्सों को जब बनाओगे और नोट्सों को एक बार खोलोगे ना तो माइंड में एकदम धड़ से बैठ जाएगा, कन्फर्म। तो ये मेरा होता है वर्ग। देखिए आज जो रेखा गणित की है वो मेरी लास्ट क्लास है। इसके बाद मेरा एक टॉपिक बचता है क्या, आयत। आयत को हम लोग क्लियर कर लेंगे। उसके बाद रेखा गणित का एकदम द एंड हो जाएगा। जिस प्रकार पिक्चर का द एंड हो जाता है उसी प्रकार मेरा रेखा गणित का फिर द एंड हो जाएगा। फिर आपको बताना है, फिर बच्चा लोग आपको बताना है कि सर मुझे इस टॉपिक में प्रॉब्लम है, तो उस टॉपिक पर वीडियो बनेगी तो बनेगी। और जैसा कि आपको पता भी होगा 25 जून से मेरा क्या हो रहा है, सेकंड सेमेस्टर चालू हो रहा है। सेकंड सेमेस्टर चालू हो रहा है कि नहीं चालू हो रहा, तो सेकंड सेमेस्टर की क्लास भी आपको मिलेंगी। ओके, तो आपको जिस भी टॉपिक में प्रॉब्लम लगे तब आप बेझिझक बोल दीजिएगा। ओके, अब बात करते हैं आयत की। आयत की बात करते हैं हम लोग अपने आयत की। मेरा आयत क्या होता है, वर्ग से जितने भी टाइप पूछे जा सकते थे उसको मैंने बता दिया कि वर्ग कैसे होता है तुम्हारा, वर्ग क्या ज्ञात करते हैं। तो वर्ग मेरा हो गया एकदम इंड। अब बात करते हैं हम लोग अपने आयत की। आयत हमारा क्या होता है, देखिए नेक्स्ट टॉपिक अब आपका है आयत। आयत अब देखते हैं आयत, जिस टाइप से मैंने वर्ग को अच्छे से समझा ठीक उसी टाइप से मैं लोग आयत को अच्छे से समझूंगा। देखिए बच्चा, आयत मैंने बनाया, आपने वर्ग देखा और आयत देखा। चलिए मैं पहले थोड़ा कंपैरिजन करा दूं वर्ग और आयत में, थोड़ा कंपैरिजन करा देता हूं वर्ग और आयत में। देखिए ये आयत है, ये वर्ग है। आप कैसे पहचाने, हम तो पहचान गए, आपने कैसे पहचाना। तो आप क्या बताओगे, सर इसमें ना ऊपर वाली और नीचे वाली लाइन ना थोड़ा मेरे को लंबी लग रही है, बट इसमें तो सब सेम लग रहे हैं। यस, आपके माइंड में यही क्वेश्चन आना चाहिए क्या
कि इसमें की जो लंबाई यानी कि ऊपर वाली जो चौड़ाई है ये थोड़ा ज़्यादा है और इसमें सेम है। कहने का मतलब जो तुम्हारा आयत होगा उसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। कहने का मतलब ये भुजा इस भुजा के बराबर और ये भुजा इस भुजा के बराबर, लेकिन वर्ग में क्या था, सभी भुजा बराबर होती हैं। इतना कंफर्म। इसमें क्या था, आमने सामने की भुजा बराबर और समांतर होती हैं। इसमें क्या था, सभी भुजाएं बराबर और समांतर होती। इसमें प्रत्येक कोण 90 अंश था, इसमें भी प्रत्येक कोण 90 अंश होता है। इसमें प्रत्येक कोण 90 अंश होता है। इसके भी दो विकर्ण होते हैं, इसके भी दो विकर्ण होते हैं। लेकिन एक चीज याद रखना, इसमें क्या था, इसमें क्या था, इसमें था इसके विकर्ण 90 अंश पर काटते थे, लेकिन इसमें इसके विकर्ण 90 अंश पर नहीं काटेंगे। 90 अंश पर इसके विकर्ण नहीं काटेंगे। श्योर, एकदम कंफर्म। नहीं है तो करके देख लेना। एक लंबाई का कोई आयत बनाना, उसका 20 से करना, चांदे से नाप के देखना पॉइंट पे रख के, अगर 90 अंश का बनेगा तब कहना, बिल्कुल नहीं बनेगा, लेकिन वर्ग में करके देखना, श्योर बनेगा। कंफर्म। तो सबसे पहले डिफिनेशन देख लेते हैं अपन लोग, आयत की डिफिनेशन को देख लेते हैं। मेरा आयत होता क्या है, इतना तो समझ गए कि आयत में कौन कौन सी चीजें इंक्लूड होती हैं। देखिए, जो आयत होता है तो दोनों भुजाएं बराबर और समांतर होती हैं। देखिए, मैं शार्ट में परिभाषा लिख रहा हूँ, मैंने बताया ना आपको लॉन्ग बना देना है क्योंकि आप इतने बड़े हो गए हो। दोनों भुजाएं बराबर होती है और क्या होती है, समांतर। दोनों भुजाएं बराबर और समांतर होती हैं। और क्या होता है, प्रत्येक कोण 90 अंश होता है। ये तो भाई वर्ग में भी था, प्रत्येक कोण 90 अंश होता है। इतना श्योर। अब कोई आपसे अगर पूछेगा कि आयत किसे कहते, तो आपको बता, श्रीमान आदरणीय जी। बड़े होगा तब, छोटे होगा तो बताना आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर और समांतर होती हैं तथा प्रत्येक कोण 90 अंश होता है। कन्फर्म। ठीक। अब हम लोग देखेंगे अपने कुछ फार्मूले, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार से मैंने वो फार्मूले देखे थे। मैं देखूंगा पहले मेरा आयत का परिमाप क्या होता है। आयत का परिमाप मेरा क्या होता है। आयत का परिमाप का जो बच्चा फार्मूला होता है वो होता है 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई। 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई। क्या दिया गया, 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई। ये होता है आपके आयत का परिमाप। और दूसरा होता है आपका आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल पूरा लिख दे, नहीं तो कंफ्यूज नहीं होना, सब कुछ लिखेंगे, बिल्कुल आपको पूरा गर्दा उड़ा के रख देना है। वो होता है आपका लंबाई गुणे चौड़ाई। देखिए, आयत का परिमाप कहेगा तो ये फार्मूला लगाना है, 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल कहेगा तो ये फार्मूला लगाना है, लंबाई गुणे चौड़ाई। इतना आपको याद रख के चलना है, इतना आपको याद रख के चलना है कि क्या होता फार्मूला। फार्मूला कंफर्म हो गया। अब चलिए सीधे बिना टाइम वेस्ट के चलते हैं अपने पहले न्यूमेरिकल की तरफ। फार्मूला आपको राइट डाउन कर लेना बच्चा, नोट्स को बहुत अच्छे से बनाना, नोट्स को बहुत अच्छे से बनाना। फार्मूला तो नोट ही हो गया होगा ना। चलिए अब हम लोग क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। पहले हम लोग क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे अपने 1 या 2 क्वेश्चनों को, उसके बाद इस वीडियो को एंड करेंगे। ठीक। पहला क्वेश्चन मेरा है, पहला क्वेश्चन है मेरा, एक आयत की लंबाई, एक आयत की लंबाई 3 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर है तथा चौड़ाई 8 सेंटीमीटर है। एक आयत की लंबाई 3 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 8 सेंटीमीटर। तो आयत का परिमाप बताओ, तो परिमाप बताओ, तो आपको परिमाप बताना है, परिमाप बताओ। तब देखो, पहले मैंने बताया किसी भी चित्र को आप क्या करोगे, डायग्राम में कन्वर्ट करोगे किसी भी चित्र को। तो हम कन्वर्ट करेंगे, लंबाई कितनी, 3 सेंटीमीटर। तो भैया 3 सेंटीमीटर की लाइन मैंने खींच लिया, जिसका नाम रख दिया 3 सेंटीमीटर। उसके बाद चौड़ाई कितनी, 8 सेंटीमीटर। तो मैंने यहाँ से 8 सेंटीमीटर की अपनी लाइन खींच लिया। अब इसको भी 3 करेंगे, इसको भी 8 करेंगे, मेरा आयत बन गया। इसका कोई नामांकन रखेंगे, ABCD हो गया इसका नामांकन। ये आज पैदा हो गया, इनका नामांकन हो गया। अब क्या बताना, जो जो दिया गया पहले उसको लिख लो। सॉल्व करने में जो जो दिया गया पहले उसको लिख लो। लंबाई कितनी दी गई है, लंबाई दिया गया 3 तो 3 लिख लो। चौड़ाई कितनी दिया गया, 8 तो 8 लिख लो। अब देखो बताना क्या है, अब बताना है उनको परिमाप, आयत का परिमाप। तो आयत का परिमाप बराबर होता क्या है, आयत का परिमाप बराबर आपका होता है
2 गुणे लंबाई धन कितना हो जाता है चौड़ाई, 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई। 2 तो एकदम कंपलसरी रहेगा क्योंकि ये फार्मूले में भी इंक्लूड है, तो 2 के स्थान पर 2 रखेंगे। देखो मानते हो सकता है लाइट प्रॉब्लम हो गई हो, आपको हो सकता है दिखने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रही हो क्योंकि लाइट प्रॉब्लम है इस टाइम बारिश के कारण, तो आपको टेंशन नहीं लेना। आपको बस मेरी आवाज़ सुनने में अच्छा लगे, आप मेरी आवाज़ सुनिए और ब्लैक बोर्ड पर आपको व्हाइट बोर्ड पर आपकी नज़र रहे, आप क्वेश्चनों को समझ जाओगे। ठीक, लाइट प्रॉब्लम है तो चलिए 2 के स्थान पर 2 ही रखेंगे। गुणे लंबाई कितनी है, लंबाई के स्थान पर 3 रखो क्योंकि 3 दिया गया है, ब्रैकेट के अंदर रखेंगे। प्लस चौड़ाई कितनी 8, तो चौड़ाई के स्थान पर 8 रखो। अब पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। 8 3 कितना होता है, तो 8 3 होता है 11, 2 गुणे हो गया 11, 11 दूना कितना हो जाएगा 22 सेंटीमीटर हो जाएगा मेरा आंसर। क्या हो जाएगा आंसर किसका, आयत के परिमाप का। तो इस तरह से हम लोग आयत के परिमाप को ज्ञात करेंगे। चलिए अब हम लोग जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद हम अपने आयत के सेकंड पर न्यूमेरिकल पे पहुंचते हैं जिसमें आयत का क्षेत्रफल हमको ज्ञात करने के लिए कहेगा। ठीक, ओके चलिए अब सॉल्व करेंगे अपना अगला क्वेश्चन जो कि हमारे आयत से है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं, आयत का क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए आप क्वेश्चन थोड़ा शॉर्ट में लिखेंगे भाई, क्योंकि लिखना कम है मेरे को, समझना ज़्यादा, लिखना कम समझना ज़्यादा। मैंने कह दिया आयत की लंबाई, देखो ऐसे नहीं हम पढ़ के बताएंगे लेकिन लिख ऐसे रहे। ठीक, लंबाई बराबर दे दिया गया 12 और चौड़ाई बराबर दे दिया गया आपको 18। अब आपसे पूछा गया क्षेत्रफल। देखिए मैं क्वेश्चनों को शॉर्ट में लिख रहा हूँ भैया, कंफ्यूज नहीं होना। तो ये क्वेश्चन ठीक इस प्रकार आ सकता है आपके क्वेश्चन में कि एक आयत की लंबाई 12 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 18 सेंटीमीटर, तो उस आयत का क्षेत्रफल बताओ। तो पहला काम डायग्राम बनाओ। डायग्राम मैं यहाँ पर बना लूँगा, चित्र बना लूँगा। देखिए आपको ऐसा नहीं बनाना भैया, आपको लंबाई चौड़ाई के हिसाब से बनाना। लंबाई कितनी थी 12, तो आप यहाँ 12 खींचोगे 12 सेंटीमीटर। चौड़ाई कितनी 18, तो आप यहाँ 18 सेंटीमीटर खींचोगे। अब आपको बताना क्या है, जो जो दिया गया सब लिखा ही है, और सीधा फार्मूला लगा दो। आयत का क्षेत्रफल होता क्या है, आयत का क्षेत्रफल होता क्या है, आयत का क्षेत्रफल होता है मेरा क्या क्या लंबाई गुणे चौड़ाई। यही तो होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है मेरा आयत का क्षेत्रफल। लंबाई के स्थान पर लंबाई लिखो, चौड़ाई के स्थान पर चौड़ाई लिखो, मल्टीप्लाई करो आंसर पाओ। है ना मजेदार भैया। लंबाई के स्थान पर कितना लिखोगे 12 और गुणे चौड़ाई के स्थान पर कितने लिखोगे 18। इसका मल्टीप्लाई करा आंसर 18 दाम में 180, 18 गुना 36। अगर 180 में 36 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा 6 8 2 10 11 1 1 2 216 सेंटीमीटर तुम्हारा हो जाएगा आंसर। देखिए सेमी मैंने यहाँ पर नहीं लिखा, सेमी लिखा होगा, सेमी या मीटर कुछ भी लिखा होगा, क्योंकि जो दूरी होती है वो किसी न किसी चीज़ में होती, चाहे मीटर सेंटीमीटर डेसीमीटर लीटर कुछ भी हो। ठीक, तो मेरा हो जाएगा 216 सेंटीमीटर। बोलो बच्चा इतना क्लियर, इतना क्लियर। अब एक लास्ट टाइप बचा है मेरे आयत का जो हम लोग समझ लें, फिर यहाँ से अपनी रेखाखंड का एंड करेंगे। उसके बाद मिलेंगे हम लोग कब, जब आप कमेंट में कहोगे, लाइव चैट में नहीं कह रहा हूँ, कमेंट में है लाइव चैट। जब आपकी वीडियो ख़त्म हो जाएगी तब आप कमेंट में बताना कि सर इस टॉपिक पर वीडियो बनाइए, ये टॉपिक मेरा वीक है। तो सबकी कमेंटों को जवाब दिया जाएगा, क्योंकि एक दिन में सभी वीडियो तो बना पाना संभव नहीं है। तो सब के ऊपर एक ना एक दिन यानी कि डे के हिसाब से वीडियो बनती चली जाएंगी। ठीक, तो डिस्कस यानी क्लियर आपको करना है कि कौन सी वीडियो बनाई जाए। ओके, देखते हैं अब यहाँ पर हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या कह रहा है। बस आपको देखो वीडियो को एकदम बढ़िया भाई मज़े से पढ़ते रहिए, साथ में पानी वानी पीते रहिएगा। बोर नहीं होना है क्लास में, बोर नहीं होना, पानी वानी पीते रहना है। जो भूखे हो गए वो खाना जरूर खा लेंगे, खाना लेकर बैठो, कॉपी बुक पेन सब लेकर बैठो, भोजन वोजन साथ में लेकर बैठो, खाते रहो पढ़ते रहो, खाते रहो पढ़ते रहो। ये काम एकदम बढ़िया है। चलिए अब देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह दिया गया, ये मैं पूरा लिख रहा हूँ अच्छे से। एक आयत का परिमाप क्षेत्रफल, चलो बता रहे हैं। एक आयत का क्षेत्रफल 111 नहीं 105 सेंटीमीटर है।
एक आयत का क्षेत्रफल 105 सेंटीमीटर है। यदि आयत की लंबाई आयत की लंबाई 21 सेंटीमीटर हो, 21 सेंटीमीटर हो तो आयत की चौड़ाई बताओ। तो आयत की चौड़ाई बताओ। क्या बताना आपको? आयत की चौड़ाई। ठीक, अब चलिए इस क्वेश्चन को पहले हम लोग क्या करते हैं, डायग्राम में अपने कन्वर्ट करते हैं। पहले हम लोग क्या करेंगे, कितना दिया गया, लंबाई भैया 21 सेंटीमीटर। लो भैया लंबाई 21 सेंटीमीटर हो गया, लिख लेंगे 21 सेंटीमीटर। उसके बाद चौड़ाई दिया नहीं गया तो चौड़ाई को यार कुछ भी मान लो, x मान लो यार, कुछ भी मान लो भैया, कुछ भी। मैंने मान लिया x, ये भी तो 21 हो जाएगा। इसका नामांकन करो A B C और D। अच्छा ये जरूर बताना मजा आ रहा कि नहीं मजा आ रहा। मजा जरूर आना चाहिए, नहीं आप बोर हो जाओगे तब समझ में नहीं आएगा। मजे लेते रहिए, पढ़ते रहिए, काम अपना करते रहिए। जाते वक्त लाइक का बटन दबाते जरूर जाना। और जो नए बच्चे हैं ना वो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसी वीडियो उनको डेली मिलेंगी फ्री में, वो भी फ्री में डेली क्लासें आपको मिलेंगी, क्योंकि ये चैनल बनाया ही आप लोगों के लिए गया है। आप पढ़िए, सीखिए और हमारे चैनल को आगे बढ़ाते रहिए। ओके, देखिए हमारा जो लोगों का जो हम लोग वीडियो बनाते हैं, आपके लाइक और डिसलाइक से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बस ये होता है कि हमने इतनी मेहनत किया, और जब आप लोग वीडियो को अच्छा लाइक करते हैं तो थोड़ा प्रोत्साहन बढ़ता है। मेरे लोगों का थोड़ा प्रोत्साहन बढ़ता है। हम लोग क्या करते हैं कि वो इससे अच्छा आपको देने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर भैया आप वीडियो देख लोगे, लाइक नहीं करोगे तो मेरा प्रोत्साहन डाउन चला जाएगा कि यार इतनी मेहनत करता हूँ, बंदे तब भी लाइक नहीं करते। तो प्लीज़ भैया लाइक करते जाना जरूर। ठीक, अब हम लगाएंगे अपना क्वेश्चन लगाएंगे। मेरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक आयत का क्षेत्रफल, भैया दो दिया गया वो लिख लो पहले, जो दिया गया वो पहले लिख लो। क्षेत्रफल कितना दिया गया, क्षेत्रफल दिया गया मेरा 105 सेंटीमीटर, 105 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या दिया गया, उसके बाद लंबाई दी गई है, तो लंबाई दी गई उसको भी लिख लो। लंबाई कितनी दिया गया है, लंबाई दिया गया 21 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर। अब हमसे पूछा क्या गया, हमसे चौड़ाई पूछा गया भैया, हमसे ना चौड़ाई पूछा गया है कि आप चौड़ाई बताइए। तो पहले आयत का क्षेत्रफल होता क्या है वो देखो यहाँ पर अगर परिमाप दिया होता तो परिमाप लिखते, लेकिन यहाँ पर क्षेत्रफल दिया है तो क्षेत्रफल ही तो लिखेंगे। यहाँ पर क्षेत्रफल दिया गया तो क्षेत्रफल लिखेंगे, परिमाप दिया होता तो परिमाप लिखते। कन्फर्म कर लेना, हर एक डाउट को क्लियर कराऊंगा मैं, हर एक डाउट को क्लियर कराऊंगा, परेशान मत होना। तो यहाँ पर तुम्हारा आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो सबसे पहले लिखेंगे। आयत का क्षेत्रफल होता क्या है पहले उसको लिख ले। आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे का क्या होता है मेरा चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल दिया गया तो उसके स्थान पर आयत का क्षेत्रफल रखेंगे। लंबाई दी गई तो लंबाई लिखेंगे, चौड़ाई दी गई तो चौड़ाई लिखेंगे। यहाँ पर क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल कितना दिया गया 105 सेंटीमीटर। इतने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं, 105 सेंटीमीटर बराबर तो बराबर। लंबाई कितनी दी गई है 21 और गुणे चौड़ाई मैंने कितना माना x, तो चौड़ाई के स्थान पर x रखेंगे। अगर x का मान पता चल जाए तो हमको चौड़ाई ऑटोमेटिक पता चल जाएगी, उसमें तो कोई दो राह है ही नहीं ना, ऑटोमेटिक मेरे को पता चल जाएगा। अब क्या करेंगे देखिए, अब मेरे को ना x की वैल्यू निकालना है। अब मेरे को x ज्ञात करना है तो इधर से क्या गायब कर दे यार, क्या गायब कर दे। और जैसे मैंने कहा हमको इस मार्कर से लिखना है, हमको इस मार्कर से लिखना है तो हम क्या गायब करते हैं, तो मैं कैप गायब कर दूंगा तभी तो लिखूंगा। ठीक उसी प्रकार आपको यहाँ पर x की वैल्यू निकालना है तो आप 21 को यार गायब कर दो ना। 21 गुणे में है और गुणा बराबर के इस तरफ आता है तो काहे में हो जाता है, बटे में, या जिसको भाग भी बोलते हैं। ठीक, तो मेरा इधर क्या बचा, मेरा इधर बचा भैया x और 21 आ गया बटे में, तो 105 बटे कितना हो गया 21, काटोगे 21 से कम 21 पंचे कितना 105। अब आप इसको भाग करके खुद देख लेना। ठीक, क्योंकि कुछ काम आप खुद करिए तभी तो आपको डाउट रहेगा कि हाँ यार ये नहीं कर सकता। अगर नहीं करोगे तब तो मैं भैया हूँ ही बताने के लिए ना। तो आ गया कितना x बराबर कितना आ गया, x बराबर आ गया 5 सेंटीमीटर। ये हो गया मेरा आंसर कितना, x बराबर 5 सेंटीमीटर। तो ये हमारा हुआ आयत और वर्ग। देखिए आज हम लोगों ने अपने रेखा गणित के एक एक क्वेश्चनों को बहुत अच्छे से और बहुत डीपली सीख लिया।
इससे ज़्यादा हार्ड आप में तो बिल्कुल नहीं बनेगा। हाँ, हो सकता है भाई अलग एग्जामों में हो सकता है पूछा जाए, लेकिन आपके जितना लेवल में है उतना पढ़ो, ज़्यादा ओवर ना पढ़ो। जितना सिलेबस में उतना पढ़ो, ओवर पढ़ोगे तब क्या होगा, सब बेकार हो जाएगा मामला ना। क्योंकि आप जब ज़्यादा ऊपर चले जाओगे, जैसे भाई खाना है, फ्रूट है, आप कोई चीज़ें खा रहे हो, जितना आपके पेट में आएगा उतना ही तो खाओगे। ज़्यादा खाओगे तो कहीं पेट धड़ाम से दब गया तब आप कहोगे महाविस्फोट हो गया, यानी कि बिग बैंग थ्योरी हो गई 1960 वाली ना। हाँ, इसको जॉर्ज लेमन ने किया था। देखो साथ में जीएस भी रिपीट करा रहे हैं आपको, आपके हर एक पॉइंट को बताएंगे, हर एक पॉइंट को बताएंगे। बस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, और जिस टॉपिक पर प्रॉब्लम है उस टॉपिक को आप कमेंट में जरूर बताना। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।